आज मैं माघ मास के एकादशी की कथा सुना रहे हैं। यह 6वीं कथा है। उज्जैनी नगरी में एक विक्रमादित्य रहते थे। बड़े न्यायिक राजा थे, बड़े धार्मिक थे और उनकी पत्नी भी बहुत व्रत पूजा किया करती थी। तो एक दिन राजा घूमते घामते एक आश्रम में गए, मंदिर में गए और उन्हें कोई आसन, उस दिन एकादशी का दिन था, माघ की महीना के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। तो कोई उन्हें बैठाया नहीं, जलपान नहीं दिया, क्योंकि राजा तुम एकादशी और व्रत नहीं रखते, तुम इसके योग नहीं हो। तो घर चले आए। घर आए, बहुत प्यास से व्याकुल थे, अपनी पत्नी से पानी मांगा। तो रानी ने भी एकादशी का व्रत रखा था। उनने अपने दासी से कही कि पानी दे दो। मैं नहीं दूंगी, मैं एकादशी व्रत रखी हूँ, मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। तो राजा ने कहे कि मैं दासी के हाथ से पानी नहीं पीऊँगा। रानी पानी नहीं दी, नहीं पियोगे। राजा सोए रहे, प्यास के मारी ऐसी बेकलता हुई, अपने प्राण त्याग दिए और वहाँ उन्हें यमदूत ले गए, भगवान के यहाँ गए। अब रानी को सब लोग कहने लगे कि पानी पिला देती तो एकादशी खंडित हो जाती, तो क्या होता। राजा तुम्हारे कारण ही प्राण त्याग दिए। रानी के बड़ा पश्चाताप हो, क्या करें कि कैसे राजा का उपकार हो। तो रानी तो व्रत नियम करती रही, कभी छोड़ी नहीं। रानी ने कही कि मैंने हे एकादशी महारानी, मैं आपका सच्ची पूजा की हो तो मुझे ले चलो स्वर्ग में। और स्वर्ग में जाती हैं, मृत्यु होती है एकादशी के पुण्य से, तो कहती हैं मैं एकादशी के पुण्य की हूँ तो मेरे पति को जीवित करो। मैं यह आज की पुण्य अपने पति को दे देती हूँ, दान कर देती हूँ। सबने उन्हें बताया कि यदि तुम इन्हें अपनी एकादशी के पुण्य का दान इन्हें दे दे तो जीवित हो सकते हैं। तो रानी ने अपना एकादशी का संकल्प किया, राजा को पुण्य दे दिया। राजा जीवित हो गए और धरती पे राजा रानी आए और बहुत दिन तक राज करने लगे। तो राजा भी अपना धर्म कार्य करने लगे, कुआं तालाब बावड़ी बनाने लगे, पूजा करने लगे और एकादशी का व्रत रखने लगे। और रानी तो रखती ही थी, रानी का धन समाप्त हो गया था। तो उस दिना एक नगर में एक व्यक्ति की, एक इकलौता लड़का था, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो सब लोग कहते हैं कि एकादशी की व्रत का पुण्य इसे मिल जाए, तब यह जीवित हो जाए। तो हुआ कि रानी को बुलाओ, वो अपने एकादशी की पुण्य का इसे आशीर्वाद दे दें, संकल्प कर दें तो उसका बच्चा जीने। उसका माँ बाप बहुत रोने लगते हैं, रानी के पैर छूने लगते हैं। तो रानी आती हैं, अपनी एकादशी के पुण्य का फल देती हैं, वह लड़का नहीं जीवित होता है। तब सब लोग पूछने लगे हैं, तो वह लोग बताए, उन्हें धर्मराज बताते हैं कि यह अपना एकादशी का पुण्य अपने पति को दे चुकी हैं, वो जीवित हो गए। अब इनके पास पुण्य बची नहीं है, एक ही एकादशी भरे का पुण्य इनके है, तब वह उसका नहीं लगेगा। तब महाराज जो हैं अपनी एकादशी का पुण्य उस बच्चे के देते हैं, वह बालक जीवित हो जाता है। इससे राजा का बड़ा नाम बढ़ता है और राजा शंकर जी खुश हो जाते हैं, अपने आप वहाँ प्रकट हो जाते हैं उज्जैन में, जो महाकाल के नाम से जाने जाते हैं। राजा उन्हें स्थापित करते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं। वह विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है, आज भी लोग गुणगान करते हैं। और बहुत सा कार्य किए और अनेकों वर्ष, हजारों हजारों वर्ष जीवित रहे महाराज विक्रमादित्य। फिर पति पत्नी स्वर्ग को गए। बोलो विक्रमादित्य महाराज की जय।